हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। जहां पर मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आप सभी को यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको जीएस का जो भी सेगमेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ यानी पुष्पेंद्र यादव की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उस सीरीज़ में आपका ये पहला लेक्चर वीडियो है मेडाइवल इंडिया के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम का कंटेंट इसके जस्ट बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बिना किसी बात के शुरुआत करते हैं मिडवल इंडिया के पहले सेगमेंट की। तो साथियों, आप सभी को पता है कि एंशंट हिस्ट्री में 647 एडी के अंदर हर्षा का एम्पायर डिक्लाइन होता है। उसके बाद 1746 के अंदर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है, जहां से आपका मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट शुरू होता है। तो 647 एडी से लेकर के 1746 एडी यानी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के सेगमेंट में एक पीरियड ऑफ टाइम आता है जिसे कहते हैं 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में। तो इस टाइम पीरियड में होता क्या है कि यहाँ पर मेडाइवल इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेडाइवल इंडिया की यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर 647 एडी में हुआ क्या था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 647 एडी में हर्षा का एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, और हर्षा का एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने अपने कैपिटल बनाई थी कन्नौज को। तो कन्नौज में क्या हुआ था कि कन्नौज नॉर्थ इंडिया का जो पावर होल्डिंग कैपेसिटी था वो कन्नौज के अंदर था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी वो कन्नौज के अंदर थी। लेकिन हर्षा का पावर डिक्लाइन होने के बाद कन्नौज जो है, कन्नौज के अलावा कई सारे जो राज्य थे वो अलग अलग स्प्लिट हो गए। तो उसमें से जो राज्य बने उसमें से थे कश्मीर, असम, बंगाल, चालुक्याज ऑफ वेंगी, पल्लवास, चालुक्यास, गुजरात, सिंध, गांधार। तो इसमें क्या होता है कि हर्षा के एम्पायर के बाद डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पर कई छोटे छोटे स्टेट स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इसमें ये चलता है कि कौन कन्नौज पर रूल करेगा। तो कुछ समय के लिए कश्मीर के जो रूलर थे ललितादित्य, उन्होंने कुछ समय तक इस पर रूल करा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन वही की वही बनी रही। तो 647 एडी से लेके 750 एडी तक, यानी लगभग हर्षा के डिक्लाइन होने के बाद, एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद 100 साल का जो टाइम था वो ऐसा था कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बना रहा कि कौन कन्नौज पे रूल करेगा। लेकिन जैसे ही 750 एडी आती है तो यहाँ पर डेक्कन के अंदर तीन रूलर आते हैं, तीन एक तरीके से कह सकते हैं कि डायनेस्टीज़ आती हैं, या तीन मेजर पावर डेक्कन में आती हैं जो कि कन्नौज को रूल करना चाहते थे। और कन्नौज पे रूल करने का मतलब था कि अपर गंगेटिक वैली में आपका रूल का होना। तो यहाँ पर जो तीन आते हैं उसमें से जो पहला आता है वो आता है आपका पाल, दूसरे आते हैं गुर्जर प्रतिहार, और तीसरे आते हैं राष्ट्रकूट। तो आप सभी ने देखा कि इन तीनों के बीच में कन्नौज के लिए स्ट्रगल चलती रहती है जिसको कहते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये आपका बेस है, ये शुरुआत है एंशंट हिस्ट्री के बाद मेडाइवल इंडिया की। तो मेडाइवल इंडिया में 750 एडी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है जहां पर ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट होता है। किसके किसके बीच? पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास के बीच में। तो हम बात करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत होती कैसे है। तो यहाँ पर 7th सेंचुरी में हर्षा के एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया में डेक्कन और साउथ इंडिया में बहुत सारे ही एम्पायर आए, जिसमें से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो नॉर्थ इंडिया में 3 ग्रेट पावर्स इन नॉर्थ इंडिया, पालास, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास। तो यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं पालास के बारे में, पाल के बारे में। 750 टू 1150 के बीच में आते हैं। तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल थे, जिन्होंने 750 एडी में इसको इस्टेब्लिश किया। गोपाल ने इसे ने अपने कंट्रोल में बंगाल को लिया और मगध तक को अपने कंट्रोल में लिया, और गोपाल ने ही ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ को इस्टेब्लिश भी किया। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा कि गोपाल फाउंडेड एम्पायर इन 750 एडी, यूनिफाइड बंगाल एंड ब्रॉट मगध अंडर हिज कंट्रोल, इस्टेब्लिश्ड ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार शरीफ। फिर इसके बाद जो अगले रूलर आते हैं वो धर्मपाल आते हैं 770 टू
810 एडी के बीच में। तो धर्मपाल को आप याद करने के लिए इनको बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि धर्मेंद्र ही धर्मपाल है। तो इनके रूल करने के टाइम पे कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ। इस स्ट्रगल में धर्मपाल क्या हुए, वो जीत जाते हैं। और क्या होता है, इसके बाद जो थर्ड रूलर आते हैं वो देवपाल आते हैं। तो देवपाल के आने के बाद होता क्या है कि देवपाल जैसे ही आते हैं 810 टू 850 एडी के बीच में, तो देवपाल जो थे इन्होंने अपना कंट्रोल किया था असम पर, जो कि उस समय का प्राग ज्योतिषपुर था, और उड़ीसा के कुछ सेक्टर्स को इन्होंने अपने कंट्रोल कर लिया था। और पाल जो रूलर थे इन्हें बुद्धिज़्म को ये बहुत ही ज़्यादा फेवर करते थे, है ना। तो बुद्धिज़्म को ये फेवर करते थे और रिलीजन के बहुत बड़े ये संरक्षक थे, एक तरीके से उसको सुरक्षा देते थे। धर्मपाल ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से बनवाया और विक्रमशिला विश्व यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, जहां वज्रयान एक ब्रांच थी, उसका ये लोग पढ़ाई करवाते थे। और जो फेमस जो बुद्धिस्ट थे जिनका नाम था शांत रक्षित एंड दीपांकर अत्तीस, इन्होंने तिब्बत में बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया। और जो गुजराती पोएट थे सोड्ढल, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी का टाइटल दिया, है ना। तो ये देवपाल के बारे में है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है पाल डायनेस्टी के बारे में, और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार के बारे में। तो पाल डायनेस्टी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे वो आज हमने पढ़ लिया है। कल हम लोग प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट में आपको मिडिवल इंडिया कंप्लीट करा देंगे ईजी लैंग्वेज में। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार के बारे में और राष्ट्रकूटों के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग आगे राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपके पेट में दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सिलेबस के ही हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी हो जाए जिससे आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, साइन ऑफ।